कक्षा 11 कला भूगोल पार्ट 1 दूसरा अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो सेकंड सवाल है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो तर्क हैं, तो यहाँ पर दो तरह के विद्वानों के नाम दिए हैं। उन दोनों तरह के जो विद्वान हैं, उनके जो विचार हैं उनमें मूलभूत अंतर क्या है, ये हमको आज समझना है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के क्या क्या विचार हैं। हालांकि इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। ये जो पहले विद्वान हैं इमैनुअल कांट और लाप्लास, और दूसरे जो विद्वान हैं चैम्बरलेन और मोल्टन। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इमैनुअल कांट और लाप्लास जो विद्वान हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, इन्होंने बताया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है एक तारे से हुई है, यानी सूर्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसको एक तारक परिकल्पना या एक तारक सिद्धांत कहा जाता है। ये इमैनुअल कांट और लाप्लास के अनुसार। दूसरे जो विद्वान हैं चैम्बरलेन और मोल्टन, ये कहते हैं, इनका जो सिद्धांत है, ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि दो तारे से हुई है। इसलिए इनके सिद्धांत को द्वितारक सिद्धांत या द्वितारक परिकल्पना कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के जो विचार हैं। चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, कांट और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ये मेन डिफरेंस है, ये आपको नोट करना, पॉइंट करना है। जो मोल्टन और चैम्बरलेन है, इनकी जो परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना है, और कांट लाप्लास की जो परिकल्पना है वो निहारिका परिकल्पना है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति दो बड़े तारों सूर्य तथा उसके साथी तारे के सहयोग से हुई है। यानी जो चैम्बरलेन और मोल्टन हैं, वो उनके जो विचारधारा है कांट और लाप्लास की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो बड़े तारों सूर्य तथा उसके साथी तारे के सहयोग से हुई है, जबकि कांट और लाप्लास की जो परिकल्पना का आधार है केवल एक तारा अर्थात सूर्य है, जिसके सहयोग से निहारिका द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण कांट और लाप्लास की जो परिकल्पना है एक तारक, चैम्बरलेन और मोल्टन की जो परिकल्पना है वो द्वितारक परिकल्पना है। तो ये दो तरह के जो विद्वान थे, इनमें ये डिफरेंस है। दूसरा इसमें नेक्स्ट तीसरा पॉइंट का सवाल है, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए, आप यहाँ पे दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति में स्थलमंडल निर्माण अवस्था के अंतर्गत हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया ही विभेदन या डिफरेंशिएशन कहलाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर उत्तरी भाग की तरफ आ गए। देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन है या जो विभेदन है, तो स्थलमंडल की निर्माण, जब स्थलमंडल का निर्माण हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि जो भारी घनत्व थे और जो हल्के घनत्व थे, ये दोनों पृथक हो गए। यानी इसमें जो घनत्व, दो तरह के पदार्थ थे, एक भारी घनत्व वाले, एक हल्के पदार्थ जो है घनत्व वाले पदार्थ थे। तो स्थलमंडल के निर्माण के अंतर्गत जब स्थलमंडल का निर्माण हो रहा था तो उस समय क्या हुआ, जो भारी पदार्थ थे वे पृथक अलग हो गए और हल्के पदार्थ अलग हो गए। तो ये अलग होना ही डिफरेंशिएशन है, ये जो है विभेदन है। अच्छा, आगे देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग की तरफ आ गए। यानी जो भारी पदार्थ थे, हैवी डेंसिटी वाले, वो धरती के अंदर, जैसे निकल लोहा वाला जो भारी, वो अंदर चला गया और बाकी जो हल्का पदार्थ है बाहर आ गया। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे धातु शोधन भट्ठी, यानी धातु शोधन, जब लोहा को गलाया जाता है भट्ठी में, तो क्या कहते, धातु गलाने पर हल्के मैल की परत ऊपर आ जाती है और तथा भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। जब धातु को गलाया जाता है, गलाने पर क्या भारी जो होता पदार्थ वो नीचे चला जाता है, हल्की पदार्थ जो ऊपर आ जाता है। अच्छा, समय के साथ साथ यह अधिक ठंडे और ठोस होकर छोटे आकार में परिवर्तित हो गए।
विभेदन की इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में विभाजित हो गया तथा करोड़ तक कई परतों का निर्माण हुआ। यानी विभेदन प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, यानी हल्के और भारी पदार्थों का, तो जो भारी पदार्थ है वो धरती के अंदर चले गए, करोड़ में चले गए, बिल्कुल आंतरिक भाग में चले गए, आंतरिक परत में चले गए, और जो हल्के पदार्थ है वो बाहर की तरफ आ गए। तो ये हमारा हो गया विभेदन प्रक्रिया। यानी विभेदन प्रक्रिया में क्या होता है, हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ पृथ्वी की जो असल मंडल के निर्माण के समय दोनों पृथक पृथक हो गए। तो पृथक होना ही ये क्या हो गया, विभेदन प्रक्रिया है। इसमें नेक्स्ट सवाल है, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, अपनी जब जो है प्रथम अवस्था में थी, तो उस समय क्योंकि यह आग के गोले के समान थी, तरल अवस्था में थी, और बाद में जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो जो है इससे इसका जो इस पर विभिन्न प्रकार के असंदोकों का निर्माण हुआ, बाद में फिर और अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ। तो शुरू में क्या थी, आग के गोले के समान तरल अवस्था में थी, यानी हाइड्रोजन हीलियम गैसों की उसमें ज़्यादा अधिकांशता थी। तो यह आइए देखते हैं। प्रारंभिक काल में पृथ्वी का धरातल चट्टानी एवं तप्त था, यानी बिल्कुल जो है आग की तरह था। संपूर्ण पृथ्वी वीरान थी, यहाँ कोई ना जीव था, कुछ भी नहीं था। यहाँ वायुमंडल अत्यंत विरल था, यानी वायु भी बहुत ना के बराबर थी, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों द्वारा बना था। उस टाइम चूँकि आग के समान थी, इसलिए वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ज़्यादा पाई जाती थी। पृथ्वी का यह वायुमंडल आज के वायुमंडल से बिल्कुल भिन्न था। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी और उसके वायुमंडल में जीवन के अनुकूल परिवर्तन आए, जिससे जीवन का विकास हुआ। यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो अपने आरंभिक समय में क्या थी, एकदम आग के गोले के समान थी, और उस समय यहाँ पर वायु बहुत कम थी, और धीरे धीरे ठंडे होने के कारण असल रूप का निर्माण हुआ, और उस समय यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी। तो आज से प्रारंभिक जो पृथ्वी का अस्तित्व था प्रारंभिक समय में, वो आज के समय से बहुत डिफरेंट था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन थी। ये हीलियम और हाइड्रोजन। ये चूँकि बहुत हल्की गैस होती है, तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था सबसे प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, शुरू में, इस पे हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता थी। हीलियम हाइड्रोजन गैस ज़्यादा पाई जाती थी वायुमंडल में। नेक्स्ट है, इसमें भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय, ऐसा क्यों। भीतरी ग्रह में देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भीतरी ग्रह कहे जाते हैं। पीछे आपने पढ़ा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भीतरी ग्रह कहे जाते हैं। तो कह रहा है भीतरी जो ग्रह है वो क्या है, पार्थिव है, जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों है, उत्तर देखते हैं। भीतरी ग्रह पार्थिव है क्योंकि इनकी रचना भारी तत्वों से हुई है। जो भीतरी ग्रह है ये भारी तत्वों से, निकल और लोहा से हुई है, यानी भारी तत्वों से हुई है, जो सूर्य के आकर्षण के कारण उसके निकट एकत्रित होकर ग्रहों से परिवर्तित हो गए। अच्छा, जबकि बाहरी जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण में केवल गैस ही रह गई जो इसके निर्माण में सहायक हुई। यानी जो बाहरी जो हमारे ग्रह हैं वो जो है उनमें केवल गैस ही रह गई, यानी वे हल्के हैं, और जो हमारा भीतरी ग्रह है वो पार्थिव है, यानी भारी तत्व इसमें समाहित हो गए, हल्के तत्व भारी ग्रह में समा लिए गए, इसलिए गैसीय अवस्था में वो रह गई हैं। और इसी गैस से ही उनका निर्माण हुआ है, और जो भीतरी ग्रह है वो भारी तत्वों से इनका निर्माण हुआ, ठोस हुआ है। और एक इसमें अंतिम और सवाल है, पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई। परतदार संरचना का मतलब जो हमारी जो अवसादी शैल है उसे परतदार शैल भी कहा जाता है। तो इसकी रचना कैसे हुई है, आइए देखते हैं। उत्पत्ति के समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी, यानी जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति थी तो वो तरल अवस्था में थी, बिल्कुल एकदम आग के गोले के समान थी, बहुत दहकती हुई थी। लेकिन बाद में कालांतर में जब धीरे धीरे ये ठंडी हुई तो मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी जब पृथ्वी सबसे पहले
आग से धीरे धीरे ठंडी हुई, ठोस रूप धारण की, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों के यानी अग्नि से ठोस होकर इसका सबसे पहले जो रूप बना तो वो जो है आग्नेय शैली थी। उन्हें आग से बना इसलिए उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। उस पर वाह्य जात बलों यानी अपक्षय और अपर्दन है। वाह्य जात बल मतलब ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जो हमारे धरातल के निर्माण में 2 प्रकार की क्रियाएं काम करती हैं, एक जो अंतर्जात बल है और एक बहिर्जात बल है। तो बहिर्जात जो बल है उसमें अपक्षय और अपर्दन आता है, इसमें वर्षा वगैरह होती है। तो वाह्यजात जो बल हैं, वाह्यजात बल के कारण क्या हुआ, अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी अपक्षय के कारण क्या हुआ, चट्टानों का विघटन हुआ, चट्टानें टूटी, अपर्दन हुआ, फिर वो टूटी फूटी, पानी का बहाव उससे और वर्षा के जल से वो धीरे 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 क्या हुआ, जो ठोस चट्टान थी आग्नेय शैल थी उसके जो चूर्ण बने, और चूर्ण बनने से ही वो धीरे 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 बहते गए, परतों में जमते गए, और जो है इस तरह से परतदार शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये है परतदार जो शैल है वो वाह्य जो बहिर्जात बल है, बहिर्जात बल के कारण क्या हुआ है, पानी के बहाव के कारण, अपक्षय अपर्दन के कारण चट्टानों का विघटन हुआ, टूटी फूटी और बहते बहते वो दूर तक गई, और बहाव के कारण वो बारीक बारीक जो इसके कण थे वो जाकर ऐसे धीरे धीरे जमते गए, और जमने से ही बहुत बारीक कणों का या जो कोमल शैल पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, उसका निर्माण इसी तरह से हुआ था। और आज जो है पृथ्वी के 75% भाग पर जो है परतदार शैल ही पाई जाती है। तो ये है परतदार शैल। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बताया जाएगा। ये भी बड़ा हो गया, देखिए।